जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, शनि वक्री होने जा रहे हैं और आपकी राशि पे शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। आपको 7.5 से वक्री शनि राहत दिलाएंगे या वक्री शनि आपकी परेशानियों में वृद्धि करेंगे, आज उसी की चर्चा करते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा। शनि की चाल उल्टी होने जा रही है, या दूसरे शब्दों में कहें कि शनि की चाल टेढ़ी होने जा रही है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि उल्टी चाल, उल्टे परिणाम, बहुत कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी चाल सामान्य चाल से धीमी हो जाती है, और जब किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों में कमी आ जाती है। पहले तो ये जानते हैं कि शनि वक्री कब हो रहे हैं और कब तक वक्री रहेंगे, अर्थात कब तक शनि उल्टी चाल चलेंगे, अर्थात कब तक शनि की चाल धीमी रहेगी। 13 जुलाई सुबह 9:40 पर मीन राशि में रहते हुए शनि वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर को सुबह 9:22 तक शनि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री अवस्था में रहेंगे। अब आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, और जिन जिन राशियों में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है उन राशि वालों को शनि से राहत अवश्य मिलने वाली है। और जिन राशियों के लिए शनि बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके थे, उन राशियों को शनि की वक्री अवस्था में कुछ ना कुछ दिक्कत व परेशानी अवश्य मिलेगी, या ये कहें कि जिन राशियों को शनि के शुभ परिणाम धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो गए थे, उन राशियों के शुभ परिणामों में कमी अवश्य दिखाई देगी। आपकी राशि मेष, और मेष पे चल रही शनि की 7.5 चढ़ती हुई 7.5, लेकिन वक्री काल के दौरान शनि कहीं न कहीं आपको राहत अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आइए जानते हैं कि शनि जब वक्री हो जाते हैं तो आपको करना क्या है। 13 जुलाई से 28 नवंबर का जो समय होगा वो आपके आत्मनिरीक्षण का समय होगा। अपना आत्मनिरीक्षण करें। कोई भी समस्या अवरोध आ रहा हो, आत्मचिंतन करें। ये समय आत्मचिंतन का होगा, आत्मविश्लेषण का होगा, क्योंकि शनि कर्मों का फल ही प्रदान करते हैं। शनि ना तो किसी के मित्र हैं, ना किसी के दुश्मन हैं, न्याय के अधिकारी हैं। जो भी हमने कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म में किए हो चाहे पूर्व जन्म में किए हों, शनि की 7.5 व ढैया हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही रिटर्न हमें वापस करती है। शनि कहते हैं कि धैर्य रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो, नियम संयम से अपने जीवन का निर्वाह करो। ठीक है, पूर्व जन्म के बारे में हम तो नहीं जानते हैं,
कि हमने अच्छा किया कि बुरा किया, लेकिन इस जन्म के हमारे अच्छे व बुरे कर्म निश्चित ही हमारे हाथों में हैं। अगर शनि की 7.5 आपकी राशि पे चल रही है तो अब लो नसानी अब ना नसइयों, अर्थात जो गलत किया किया, लेकिन अब आगे से हम गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, नियम संयम और धैर्य से अपने समय को व्यतीत करेंगे। शनि वक्री काल के दौरान आपको चुनौतियों का सामना करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। जो भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जो भी चैलेंजेज आपके सामने आएंगे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे डोमेस्टिक लाइफ में हो, चाहे घर परिवार में हो, उन चुनौतियों का सामना करने का शनि आपको अवसर प्रदान करेंगे। वक्री शनि बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। परिश्रम व प्रयास करने पर ही सफलता दिलाते हैं। अनायास घर बैठे बैठाए शनि किसी को भी कुछ भी देने वाले नहीं हैं। हाँ, शनि वक्री जितने समय तक रहेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि चाल शनि की धीमी हो जाएगी, और जब चाल धीमी हो जाएगी तो शुभ अशुभ परिणाम भी बहुत धीमी गति से ही आपको प्राप्त होंगे। धैर्य रखने की ज़रूरत है और सभी कार्यों को धीरे धीरे निपटाने की ज़रूरत है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। शनि जब वक्री काल के दौरान पिछली गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं और अधूरे कार्यों को पूरा करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं मेष राशि वालों कि आपको शनि क्या फल दे सकते हैं अपने वक्री काल के दौरान, अर्थात 13 जुलाई सुबह 9:40 से लेकर के 28 नवंबर सुबह 9:22 तक। आपकी चंद्र कुंडली में शनि 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वां घर आपके कैरियर का होता है। चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप व्यापार करते हों, और 11वें घर के स्वामी हैं। 11वां घर कुंडली में आय व लाभ का होता है। 2 अच्छे घरों के स्वामी शनि आपकी राशि से 12वें घर में द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। निश्चित ही जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोज में बताया कि शनि कैरियर के स्वामी हैं, तो अपने कैरियर में सफलता पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। नौकरी में सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत व परिश्रम करना पड़ेगा। शनि परिश्रम तो कराएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो सहकर्मियों से सावधान रहें, उच्च अधिकारियों से उलझने का प्रयास न करें। और अगर आप व्यापार में हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे पैनी निगाह बना करके रखें। किसी भी प्रकार का निवेश या किसी भी प्रकार का कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें। सावधान रहें, सतर्क रहें। 12वें घर में बैठे हुए शनि, 12वां घर होता काहे का है? यात्राओं का, व्यय का, दूर दराज के संबंधों का, विदेशी संबंधों का। निश्चित ही शनि यात्राएं कराएंगे, लेकिन यात्राओं में व्यय कराएंगे। आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहेगी। आय कम, खर्चे ज़्यादा। लेकिन अब जब शनि वक्री हो रहे हैं तो कहीं न कहीं अनावश्यक व्यय से राहत मिलेगी। की गई यात्राओं का कुछ ना कुछ आपको अपने हक में परिणाम मिलेगा। लेकिन लापरवाही अगर बरती
किसी अजनबी पे भरोसा कर लिया या अपने दिल के राज अपने सहकर्मियों से शेयर कर लिया तो फिर आपके साथ धोखा भी हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है। अगर आप एकदम से आवेश में आ गए, किसी से उलझ पड़े, तो वो उलझना भी आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेष राशि वालों, धैर्य का परिचय बनाए रखें। देखिए, जो भी आपने पिछली गलतियाँ की होंगी उनको सुधारिए, आत्मचिंतन करिए, आत्ममनन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए। लेकिन वक्री काल के दौरान शनि जो भी आपके रुके काम हैं, अधूरे काम हैं, फंसे काम हैं, उनको पूरा तो कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम, प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने शरीर में थकान महसूस कर सकते हैं, रक्त संचार संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है या पाचन तंत्र संबंधी पेट की कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। आपकी राशि से 12वें घर में बैठे हुए शनि यात्राएं बहुत कराएंगे और खर्च भी खूब कराएंगे। जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिन प्रयास करने पड़ सकते हैं। अगर नौकरी में है, आपका प्रमोशन अटका हुआ है या आप प्रशंसा अपनी सुनने के शौकीन हैं या कोई भी आपका कार्य अटका है, तो आपको अपेक्षित परिणामों में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है। लेकिन फिर भी व्यर्थ के व्यय से कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगी, या जो आप यात्राएं करते थे और उन की गई यात्राओं का उद्देश्य मनोनुकूल नहीं परिणाम मिलते थे, जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा पे निकलते थे वो उद्देश्य पूरा नहीं होता था, मन चिंतित हो जाता था, बेचैन हो जाता था। उससे कहीं न कहीं 28 नवंबर तक राहत तो मिलेगी, लेकिन गले से संबंधित कोई समस्या, मुंह से संबंधित कोई समस्या, पेट की समस्या, शरीर के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये भी आपको दिक्कतें मिल सकती हैं। संयम व धैर्य बना करके रखें। ऐसा नहीं कि शनि वक्री हो गए तो आपको 7.5 से पूरी तरह राहत मिल गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, शनि जब वक्री हो गए तो दशम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के परिणामों में कुछ कमी महसूस होगी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार व्यवसाय हो, चाल धीमी हो गई। आय व लाभ के स्वामी हैं, आय व लाभ में कमी महसूस होगी क्योंकि शनि की चाल धीमी हो गई। लेकिन हाँ, 12वें घर में बैठे हैं, व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ की यात्राएं, जरूर आपको राहत मिलेगी। दूर दराज के संबंधों से जो आपको निराशा मिल रही थी, उनसे कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी शनि के उपाय अवश्य करते रहें। अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को संयमित रखें, धैर्य बना करके चलें। संयम और धैर्य यही आपकी सफलता का राज है। अगर आप सफलता चाहते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, तो अपनी वाणी पे नियंत्रण, अपनी जुबान पे नियंत्रण और सहनशीलता का भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप सहनशील हो जाएंगे, समय है, बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि जीवन भर के लिए, लेकिन जब तक समय प्रतिकूल है, सहनशीलता का भाव अपने अंदर लाइए। कोई बात बोलने के पहले
10 बार मन में तौल लीजिए कि मेरी जुबान से जो शब्द निकल रहा है ये सामने वाले के ऊपर अनुकूल असर डालेगा या प्रतिकूल असर डालेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं, बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, ना सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, या व्यापार व्यवसाय डाला तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, या आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपका प्रमोशन अटका हुआ है, या जितना आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं वैसा आपकी सैलरी नहीं है, या अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में जितनी पूंजी लगा चुके हैं उस आधार पे आपको व्यापार से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप शनि के उपाय अवश्य करते रहें। प्रतिदिन नहीं करना है, मात्र हफ्ते में 1 दिन करना है। शनिवार को दान से बड़ी बड़ी समस्याएं कट जाती हैं। दान का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शनि कहते हैं कि जो अपाहिज है, लाचार है, नहीं कमा सकता है, नहीं कमा के खा सकता है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। अपाहिज लाचार की मदद कर दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए, खासकर उस भूखे को जो अपाहिज है, लाचार है। शनिवार को काला अन्न जैसे कि काले साबुत उड़द, काले चने, काले तिल दान करते रहें। कभी कभार किसी नीडी पर्सन को काला वस्त्र दान कर दें, काले छाते दान कर दें, सरसों का तेल दान कर दें, अपने पहने हुए चमड़े के जूते या चप्पल दान कर दें। शनिवार को दशरथ जी रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें, और शनि का दान हमेशा शाम के समय करना बहुत श्रेयस्कर होता है। जब सूर्यास्त हो जाए उस समय आप शनि का दान करें, उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर कोई शारीरिक समस्या आपको परेशान कर रही है, खासकर आप शरीर में आलस्य महसूस कर रहे हैं, शरीर में थकान महसूस कर रहे हैं, या जोड़ों में, कमर में, घुटनों में, पैरों में, टांगों में दर्द हो रहा है, तो हर शनिवार छाया दान करते रहें। स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना मुंह झांक लें, अपना चेहरा देख लें, और झांकने के बाद वो तेल किसी नीडी पर्सन को दान कर दें। अगर कोई दान लेने वाला नहीं है तो आप शनि मंदिर में शनि देव की मूर्ति में भी वो तेल चढ़ा सकते हैं, बशर्ते आपको शनि के सामने नहीं पड़ना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि की दृष्टि के सामने अपने आप को पड़ने से बचाएं। दाएं या बाएं खड़े होकर के तेल को चढ़ा दें, और चलते समय शनि देव के हाथ न जोड़ें, बल्कि दोनों हाथ पीछे की ओर ले जा करके सिर को झुका दें, और नियम संयम का पालन करें। शनिवार को खान पान साफ सुथरा शुद्ध शाकाहारी रखें, और अपना रहन सहन भी साफ सुथरा रखें। शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें, और हो सके तो अपाहिज, दीनहीन, लाचार, गंदे संदे, मैले कुचैले व्यक्ति को कुछ ना कुछ मदद कर दें या खिला दें। निश्चित ही शनि की आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। आपके व्यापार व्यवसाय, नौकरी में आने वाले अवरोध समाप्त होंगे, और शारीरिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे आपका अच्छा होने लगेगा। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र
वृष राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।